So next problem is to evaluate this improper integral 2 to infinity x plus 3 upon x minus 1 into x square plus 1 dx. तो ये आप देख सकते हो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन की जो अपर लिमिट है वो इन्फिनिटी की वन है। अभी देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन का जो एक्सप्रेशन है इट इज ऑफ द फॉर्म पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, वेर पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ आर पॉलिनोमियल्स। और न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल की अगर हम डिग्री चेक करें तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमें पता है इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। तो न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स 1 है तो इसकी डिग्री 1 होगी। और डिनोमिनेटर की डिग्री अगर हम चेक करें सो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कब मिलेगा, जब ये एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, सो इट विल बी एक्स क्यूब। तो हाईएस्ट पावर इस केस में 3 है, तो न्यूमरेटर वाला पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल से की डिग्री से कम है। That means degree of px, that is x plus 3, is less than degree of x minus 1 into x square plus 1. So इस केस में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन। मतलब ये जो px अपॉन qx का टर्म है इसको हम मल्टीपल पार्शियल फ्रैक्शंस के समेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो वो हम कैसे लिखते हैं, तो देखो डिनोमिनेटर को फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो एक फैक्टर जो है वो है x माइनस 1 विच इज अ लीनियर फैक्टर, और दूसरा जो है दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 विच इज अ क्वाड्रेटिक फैक्टर। अभी देखो इसको आप फर्दर किसी फैक्टर में डिवाइड कर नहीं पाओगे, क्योंकि देखो x स्क्वायर प्लस 1 भी फर्दर कोई फैक्टर में आप डिवाइड नहीं कर सकते और x माइनस 1 भी आप फर्दर नहीं कर सकते। सो सपोज यहां पर x स्क्वायर माइनस 1 होता तो उसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते थे इन x प्लस 1 एंड x माइनस 1। तो उस केस में x माइनस 1 स्क्वायर हो जाता और x प्लस 1 रहता है यहां पर। तो पार्शियल फ्रैक्शन में पहले हम डिकम्पोज करेंगे। सो वी विल राइट दिस x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1। मतलब पहला फैक्टर हमने सेपरेट टर्म लिखा उसके लिए a अपॉन x माइनस 1। अब इसमें a हमने इसलिए लिखा विच इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 बिकॉज नीचे जो है वो ऑलरेडी 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है दैट इज x माइनस 1। सो न्यूमरेटर में हमें हमेशा एक डिग्री कम वाला पॉलिनोमियल लिखना है। सो दैट विल बी जस्ट a विच विल बी सम वैल्यू, कोई हमें फर्दर वैल्यू मिलेगी उसकी। नाउ प्लस सेकेंड टर्म जो हमें लिखना है वो दूसरे फैक्टर के लिए लिखना है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो हियर वी रोट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन डिनोमिनेटर। अभी इसके न्यूमरेटर में हमें एक डिग्री कम वाला पॉलिनोमियल लिखना है। सो डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है तो न्यूमरेटर की क्या होगी, इट विल बी बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे अगेन b और c जो है दैट आर अननोन्स, तो a b और c हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर में LHS में जो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे RHS में विद बोथ दिस टर्म्स। तो a अपॉन एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो x माइनस वन कट आउट हो जाएगा और बचेगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो दैट वी हैव रिटर्न एंड बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट आउट हो जाएंगे और बचेगा बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। सो दैट वी हैव रिटर्न। नाउ RHS को हम ओपन करेंगे, सो इट विल बिकम x प्लस 3 विल बी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। अभी ये बी एक्स स्क्वायर और ए एक्स स्क्वायर जो टर्म है उसको हम कंबाइन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके a प्लस बी लिख देंगे। सो a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस बी इंटू एक्स प्लस a माइनस सी। अब हम LHS और RHS के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे और इक्वेशंस बनाएंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व a, b एंड c। तो LHS में आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर की कोई टर्म ही नहीं है। तो दैट मीन्स a प्लस बी विल बी 0। और फिर LHS में जो x है उसका कोफिशिएंट 1 है। इट मीन्स दैट दिस RHS में जो c माइनस बी दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, सो c माइनस बी शुड बी इक्वल टू 1। एंड जो कांस्टेंट टर्म है LHS में दैट इज 3, दैट मीन्स a माइनस सी जो है दैट शुड बी इक्वल टू 3। सो यही चीज मैंने लिखी है, ग्रुपिंग हमें करना है ऑफ टर्म्स एंड कंपेयरिंग LHS टर्म्स एंड RHS टर्म्स। सो हमारे पास इक्वेशंस आ गई, एक तो a प्लस बी इक्वल टू 0 दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0,
देन दूसरा है c माइनस बी विल बी इक्वल टू 1 विच इज कोफिशिएंट ऑफ x, एंड जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज 3, दैट विल बी a माइनस c विल बी इक्वल टू दिस टर्म दैट इज 3. सो ये तीन इक्वेशंस हमारे पास आ गई और तीन वेरिएबल्स है a b एंड c. सो वी विल बी डेफिनेटली एबल टू फाइंड a b एंड c वैल्यूज. नाउ सबसे पहले वी विल यूज 1 एंड 2. तो 1 आप देख सकते हो a प्लस बी इक्वल टू 0 आया था हमारे पास, तो हम क्या लिख सकते हैं, b विल बी इक्वल टू माइनस a. नाउ सेकेंड जो इक्वेशन हमें मिल रही दैट इज c माइनस बी इक्वल टू 1. तो इसमें हम b की वैल्यू माइनस a पुट कर देंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन. सो c माइनस माइनस a विल बी इक्वल टू 1, वो हमारे पास आ जाएगा. c माइनस माइनस a इक्वल टू 1. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c प्लस a विल बी इक्वल टू 1 एंड c विल बी इक्वल टू 1 माइनस a. नाउ थर्ड आप देखो अगर, तो a माइनस सी इक्वल टू 3 इक्वेशन है, तो उसमें हम क्या पुट करेंगे, c की जगह पर 1 माइनस a पुट कर देंगे जो हमें यहां पर मिला. तो c की जगह पर 1 माइनस a जैसे आप पुट करोगे यहां पर, सो दिस विल बिकम a माइनस 1 माइनस a. सो कुछ इस तरीके से a माइनस 1 माइनस a विल बी इक्वल टू 3. सो a माइनस 1 प्लस a विल बी इक्वल टू 3, 2a विल बी इक्वल टू 4 एंड a की वैल्यू हमारे पास फाइनली 2 आ जाएगी. अब a की वैल्यू यहां पर 2 आ गई, तो हम ये c इज इक्वल टू 1 माइनस a में a की वैल्यू पुट करेंगे, दैट विल बी 1 माइनस 2, दैट विल बी माइनस 1. तो c की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 आ गई, एंड जो a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, सॉरी b की वैल्यू, b का इक्वेशन हमने लिखा था b विल बी इक्वल टू माइनस a. सो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस a, दैट विल बी माइनस 2. तो हमारे पास तीनों a b और c की वैल्यू आ गई, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 2 एंड c इक्वल टू माइनस 1. अब इन हम a b c की वैल्यूज ये पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशन जो हमने पार्शियल डिकम्पोजिशन किया था उसमें पुट करेंगे. सो पुट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये जो हमारे पास ओरिजिनल इंटीग्रेशन की एक्सप्रेशन थी. तो a की वैल्यू पुट कर दी हमने 2 अपॉन एक्स 2. सो फर्स्ट टर्म विल बिकम 2 अपॉन एक्स माइनस 1, और b और c की भी वैल्यू पुट कर दी. b हमारे पास माइनस 2 आया था और c हमारे पास माइनस 1 आया था. सो माइनस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और हम ये दोनों टर्म्स को भी सेपरेट आउट कर देंगे. सो माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो फाइनली हमारे पास तीन इंटीग्रेशन की टर्म्स होंगे. वन इज दिस वन, इंटीग्रल 2 अपॉन एक्स माइनस 1 dx. Second will be this minus 2x upon x square plus 1 dx, and third will be minus 1 upon x square plus 1 dx. अब हम वन बाय वन इन तीनों इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे. अभी फर्स्ट है इंटीग्रल 2 अपॉन एक्स माइनस 1 dx. सो 2 अपॉन एक्स माइनस 1 dx में 2 को हमने बाहर लिया सिंस इट इज कांस्टेंट, एंड हमें पता है कि इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स माइनस a dx क्या होता है, ln मॉड x माइनस a. तो 2 इंटू इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स माइनस 1 क्या होगा, 2 इंटू ln मॉड x माइनस 1. सो फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया. नाउ सेकेंड टर्म क्या था हमारा, सेकेंड टर्म था माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. अभी इसमें आप देखो डिनोमिनेटर में जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सो इट विल बी 2x, और 2x टर्म जो है वो ऑलरेडी इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है. सो दैट्स वाई हम सब्सटीट्यूशन लगाएंगे. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम u से सब्सटीट्यूट करेंगे, और du अपॉन dx अगर हम फाइंड करें सो इट विल बी 2x. सो इससे हमें मिल जाएगा du इक्वल टू 2x dx. सो x dx को हम 1/2 du से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. तो ओरिजिनल जो एक्सप्रेशन था, तो x dx को 1/2 du से सब्सटीट्यूट किया, और 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएंगे. सो इट विल बिकम माइनस du एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 विल बिकम 1 अपॉन u. तो वही चीज की है. सो 1/2 du इज नथिंग बट x dx एंड डिवाइडेड बाय u विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएंगे. सो सिर्फ माइनस 1 बचेगा. सो इट विल बिकम माइनस 1 अपॉन u du. तो 1 अपॉन u du का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट विल बी ln मॉड u, और माइनस साइन सिंस बाहर है सो इट विल बी माइनस ln मॉड u. नाउ u की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे जो हमने एज्यूम किया था. सो u क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया
माइनस ln x स्क्वायर प्लस